आज के कलाम के लिए कितने लोग तैयार हैं? जितने लोग तैयार हैं बोले मैं तैयार हूं। देखिए, आज तो समय है जब हम खुदा की आवाज को सुन भी रहे हैं, हमारे कान भी खुले और हमारे पास अपॉर्चुनिटी भी है कि हम सुन सकते हैं। पर एक टाइम आएगा ये कलाम का अकाल पड़ जाएगा, और जब कोई चीज हमें बड़ी आसानी से मिल जाती है हमें लगता है कि इसकी कोई वैल्यू ही नहीं है। लेकिन जब किसी चीज के लिए जद्दोजहद करनी पड़ती है, मेहनत करनी पड़ती है, तब जाके उसकी वैल्यू समझ में आती है। तो मेरे साथ निकाल लेंगे जेनेसिस की किताब, पैदाइश की किताब, उसका चैप्टर नंबर 16। पैदाइश की किताब चैप्टर नंबर 16, उसकी पहली 10 आयतों को पढ़ देंगे। मैं आपको हाजिरा की जिंदगी से कुछ बातें सिखाने जा रही हूँ। यूजुअली हम लोग हाजिरा के बारे में बात नहीं करते, हगार के बारे में बात नहीं करते, क्योंकि हमें लगता है कि जी वो एक अलग ही जो टॉपिक है। पर अगर किताब में, किताब मुकद्दस बाइबल में जिसका भी नाम लिखा गया है, जिसके भी बारे में बात की गई है, वो इसलिए लिखी गई है ताकि परमेश्वर चाहते हैं कि हम उनके जीवन से कुछ ना कुछ समझ पाए, सीखने पाए। कई बार हम डूज सीखते हैं, कई बार हम डोंट्स भी सीखते हैं कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं भी करना चाहिए। तो हगार की जिंदगी से, हाजिरा की जिंदगी से हम कुछ चीजों को आज सीखेंगे। सबसे पहली बात लिखा है, वो एक इजिप्शियन मेड सर्वेंट थी सराय की, और क्योंकि सराय के घर बच्चा नहीं हो रहा था और अब्राहम को इतने साल हो गए थे, तो हाजिरा को उसने अपने हस्बैंड को सौंपा और कहा कि तू इससे बच्चे पैदा कर ले। उस समय में, जिस समय की हम बात कर रहे हैं, जो यहाँ पर लिखा गया है, वो बड़ा नॉर्मल होता था कि अगर कोई वाइफ जिसके बच्चा नहीं पैदा होता था तो उसकी जो मेड सर्वेंट्स होती थी उनके थ्रू वाइफ के लिए बच्चे पैदा कर लिए जाते थे, जिसको आज हम सरोगेसी भी बोलते हैं। सो इट वॉजंट अ न्यू कॉन्सेप्ट। ये टाइम उस समय से चलता आ रहा है कि जब सरोगेसी वॉज प्रेवलेंट उस जमाने में। अब यहां पर मैं ये समझ सकती हूं कि अगर कोई औरत अपने हस्बैंड को अपनी मेड सर्वेंट के साथ बच्चा पैदा करने के लिए अलाउ कर रही है, तो इसका मतलब वो मेड सर्वेंट उसके साथ बड़ी अच्छी होगी, मतलब वो उसके ताबे होगी, वो उसके ओबीडियंस में होगी, वो उसके सबमिशन में होगी, वो उसके साथ अच्छा बर्ताव करती होगी। इसका मतलब एवरीथिंग मस्ट हैपन रियली गुड बिटवीन बोथ ऑफ देम। अब होता क्या है, जो पहली चीज हम सीख सकते हैं हाजिरा की लाइफ से, वो ये है कि जब तक तो वो मेड सर्वेंट थी, तब तक वो सराय के ताबे, सबमिशन में थी। लेकिन जिस दिन उसे पता चला कि उसने कंसीव कर लिया है, वो बिल्कुल ही बागी हो गई। कि जिंदगी से हम क्या सीख सकते हैं कि परमेश्वर जब हमें प्रमोशन देते हैं तो हमारी आंखें घमंड से चढ़ नहीं जानी चाहिए, हमें और सबमिशन में आ जाना चाहिए। होता क्या है कि जब इंसान शुरुआत करता है अपने जीवन की, जब परमेश्वर के सामने दुआएं करता है, जब बड़ी सारी चीजें परमेश्वर के सामने रखता है कि प्रभु ये मेरी डिजायर है, प्रभु ये मेरी विश लिस्ट है, परमेश्वर ये मेरी दुआ है, ये मेरी प्रार्थना है, विनती है, पिटिशंस है, तो हम क्या करते हैं? हम सब बड़े सबमिसिव होते हैं, साल 2 साल 10 साल दुआएं करते रहते हैं, और जैसे ही वो चीजें मिलनी शुरू होती हैं, जैसे एलिवेशन होनी शुरू होती है, जैसे प्रमोशन आनी शुरू होती है, बंदे की नजरें बदल जाती हैं। तो कहते जी बंदा पहले जैसा नहीं रहा, नहीं कुछ तो फर्क आ गया है। पहले तो बड़ा हलीम होता था, पहले तो बड़ा हम्बल होता था, हुन देखो जो सिर से अखा रखी हुई है। हाजिरा के साथ भी ऐसा ही हुआ। अच्छी भली चल रही थी, अच्छी भली हलीम थी, सब कुछ था उसकी लाइफ में, पर जब पता चला कि मुझे तो इतनी बड़ी ब्लेसिंग मिल गई है जो मेरी जो मिस्ट्रेस है उसको नहीं मिली है, तो उसकी आंखें बदल गई। वी नीड टू अंडरस्टैंड, परमेश्वर का वचन कहता है कि प्रभु 6 चीजों से नफरत करते हैं, वरन लिखा है 7 चीजों से नफरत करते हैं। जब आप प्रोवर्ब्स की किताब को पढ़ते हैं, जब आप नीति वचन की किताब को पढ़ते हैं, वहां पर लिखा है, और सबसे पहली चीज जो लिखा है, घमंड से चढ़ी हुई आंखें, यानी जो आंखें फुल ऑफ प्राइड होती हैं, परमेश्वर उससे बड़ी नफरत करते हैं। सो ये चीज हमारी लाइफ में नहीं होनी चाहिए। हमारी जिंदगी में क्या चाहिए परमेश्वर को? कि हम सबमिसिव बने रहें, हम परमेश्वर के साथ पूरी दयानतदारी के साथ चलते रहें, फेथफुलनेस के साथ चलते रहें। ये नहीं कि जब तक मिलता रहा, जो नहीं मिला तो क्या था, नहीं मिला, अच्छा जब मिल गया तो और भी ज्यादा ऊंचे हो गए कि हाँ जी इतना कुछ मिल गया। देखिए, there is a principle of heaven. If you want to keep receiving the blessings of God, अगर आप परमेश्वर से परमेश्वर की बरकतों को
पाते रहना चाहते हैं तो एक प्रिंसिपल है, सिद्धांत है हेवन का, और वो ये है कि जितना आप छोटे बनेंगे उतना ही आपको बड़ा किया जाएगा। जो इंसान अपने आप को खुद बड़ा करता है उसको छोटा बना दिया जाता है, लेकिन अगर आप प्रिंसिपल ऑफ हेवन की बात करें, जितना आप अपने आप को छोटा करेंगे उतना ही परमेश्वर आपको बढ़ाते चले जाएंगे। यहां हाजिरा की लाइफ से हम सीख सकते हैं व्हाट नॉट टू डू, हमें क्या नहीं करना है। हमें घमंडी नहीं हो जाना है। वी डू नॉट हैव टू बी swollen up with pride. We don't have to get into the act of being arrogant कि अब तो मिल गया, अब क्या फर्क पड़ता है, मिल गया तो परमेश्वर के लिए ले लेना भी कोई बड़ी बात नहीं। सो अगर आज हम उस पोजीशन में है जहां हम सोचते हैं यार ये तो मैं अपनी मेहनत से किया, मैं कर लिया, वो मैं को छोड़ दे जी, क्योंकि जब तक परमेश्वर की ओर से नहीं होगा। देखिए वचन में लिखा है हमारी प्रमोशन कहीं और से नहीं आती, ना ईस्ट से आती ना वेस्ट से आती है। आपकी प्रमोशन ना तो इंडिया से आएगी, ना पाकिस्तान से आएगी, ना आपकी अमेरिका से आएगी, ना कनाडा से आएगी। आपकी प्रमोशन अगर परमेश्वर चाहेंगे तो स्वर्ग से आएगी। तो प्रमोशन देने वाला कोई इंसान नहीं है, प्रमोशन देने वाली कोई जगह नहीं है, प्रमोशन देने वाला परमेश्वर है। और अगर आप उसकी नजर में जो सही है वो करेंगे, he will keep promoting you from one level to another। तभी लिखा है महिमा से महिमा की ओर, from glory to glory, परमेश्वर हमें बढ़ाते चले जाते हैं। हाजिरा की लाइफ से हम सीख सकते हैं कि जब आपको कोई आशीष मिलती है, इतने ना घमंडी हो जाए, इतने ना एरोगेंट हो जाए कि आपको दूसरा बंदा ही ना दिखाई दे। हालेलुया। ये पहली चीज है जो हम हाजिरा की लाइफ से सीख सकते हैं। और एक चीज और जो यहां पर मैं एम्फसाइज करना चाहती हूं, शुरुआत जब लोग करते हैं किसी भी काम में, चाहे अपनी वॉक विद द लॉर्ड की भी बात करें कि परमेश्वर के साथ जो अपनी चाल है उसमें भी बात करें, कामकाज की भी बात करें, ऑफिस की भी बात करें, बिजनेस की भी बात करें, जब इंसान शुरुआत करता है ना तो पूरी फेथफुलनेस के साथ करता है। इतनी हार्ड वर्क डालता है बंदा अपने काम में कि लगता है नहीं जी नहीं, इससे ज्यादा तो काम कोई कर ही नहीं सकता था। पर वचन में क्या लिखा है, इट इज नॉट इंपॉर्टेंट हाउ यू स्टार्टेड। ये नहीं मायने रखता आपने शुरुआत कैसे की, ये मायने रखता आपने खत्म कैसे किया है। यहूदा इस्करियोती ने भी तो स्टार्ट तो अच्छा ही किया था ना, पर एंड कहां पर किया। लेट्स नॉट बिकम अ यहूदा इस्करियोती। परमेश्वर का वचन कहता है तू तो अच्छे से दौड़ रहा था, तो किसने तुझे जिता दिया। कि मतलब अब भागता भागता बंदा गिर गया। कैसे गिर जाता है इंसान, जब घमंड से भर जाता है तो गिर जाता है। इसलिए हाजिरा की लाइफ से हम सीख सकते हैं कि हम घमंड को, हम प्राइड को, फॉल्स फीलिंग ऑफ अचीवमेंट एंड प्रमोशन को, या प्रोबेबली मैं ऐसा कहूंगी कि सेल्फ ग्लोरी को अपनी लाइफ से दूर रखें। आमीन। एक और चीज हम सीख सकते हैं, जो दूसरी चीज है, लिखा है द एंजल ऑफ द लॉर्ड फाउंड हर बाय अ फाउंटेन इन द विल्डरनेस। यानी कि खुदा के फरिश्ते ने उसे बियाबान इलाके में एक फवारे के नीचे लोकेट कर लिया। जो ओरिजिनल इंग्लिश ट्रांसलेशन है वाले के लोकेट कर लिया, ढूंढ लिया। मान लीजिए आपके हाथ से कोई चीज गिर जाए, मान लीजिए आप अपने इयररिंग्स को पहन रहे हैं और उसके पीछे वाली जो जगह वो होता है जिसको हम डालते हैं बीच में, वो हाथ से गिर जाए और कहीं किसी सोफे के नीचे, किसी काउच के नीचे गिर जाए, तो हम कैसे ढूंढते हैं उसको? वी ट्राई टू लोकेट इट, क्योंकि हमें पता उसके बिना हम अपना इयररिंग नहीं पहन पाएंगे, हम उसको लोकेट करेंगे। तो यहां पर उस फरिश्ते ने, एंजल ने उसको लोकेट कर लिया। कहां पर? वो कहां पर थी? वो बियाबान में, शी वाज इन द विल्डरनेस। और विल्डरनेस में भी कहां थी? वो उस फाउंटेन के पास थी। अब इसमें 2-3 अलग अलग चीजें जो बहुत खास हैं, ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले ये कि परमेश्वर का वचन कहता है, जब राजा दाऊद इस बात को कहता है साम्स लिखते समय, वो कहता है परमेश्वर मैं आपकी हजूरी से भाग कर किधर जाऊं? Where can I run from your presence? आगे लेके मैं जहां भी जाऊंगा वहीं आपको पाऊंगा। और वचन में अगर इसको थोड़ा और आप गहराई से समझे तो लिखा है कि जहां मैं जाऊंगा आप वहां ही मुझे ढूंढ लेंगे। That means God will locate you
ध्यान से सुनिएगा, इट इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट जो बात मैं बताने जा रही हूं। आप जहां कहीं भी होंगे, आप जिस भी हालात में होंगे, आप जिस भी सिचुएशन, जिस भी कंडीशन में होंगे, परमेश्वर आपको वहीं पर लोकेट कर लेंगे। सो आप ये सोच सकते हैं कि मैं विल्डरनेस में हूं, आप ये सोच सकते हैं कि मैं क्राइसिस में हूं, आप ये सोच सकते हैं कि जी मैं हीलिंग मुझे चाहिए, मेरे शरीर में तकलीफ है, बीमारी है, घर पर रिलेशनल प्रॉब्लम है, कुछ भी प्रॉब्लम हो सकती है। फॉर यू इट मे बी अ विल्डरनेस, आपके लिए वो इलाका बियाबान हो सकता है, पर आप जहां कहीं भी होंगे, परमेश्वर आपकी प्लेस ऑफ नीड में, जहां आपकी जरूरत है, वहीं पर आपको लोकेट कर लेंगे। ही इज नॉट अ गॉड हु वुड से कि ठीक है जी, मैंने तो पता ही नहीं सी तुसी कितने हैं, ओहो अच्छा आप वहां थे, अच्छा मैंने तो देखा ही नहीं आपको। परमेश्वर ऐसा नहीं कहेंगे। जहां आप होंगे, परमेश्वर वहीं आपको लोकेट करेंगे। दूसरी चीज आप समझें, बियाबान था इलाका, इट वॉज विल्डरनेस, पर वो पानी के फाउंटेन के पास थी। यानी जब परमेश्वर आपकी परवाह करते हैं, जब परमेश्वर आपके जिंदगी के बारे में सोचते हैं, जब परमेश्वर ने आपके नाम को पहचान कर आपको पुकारा है और बुला लिया है, नो मैटर हाउ बैड द विल्डरनेस इज, ये नहीं मायने रखता कि कितना घना डेजर्ट है, रेगिस्तान है, पर परमेश्वर वहां पर भी पानी उपलब्ध करवा देंगे। He will make it available। डेजर्ट में क्या सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है? एग्जैक्टली आप बोले जी ऑयल निकलता, तो ऑयल को आप पी थोड़ी सकते हैं। ऑयल के चाहे आपके कुएं भी लगे हो, पर अगर आपके पास पीने के लिए पानी नहीं है, आपने कहना है भाड़ में जाए कुएं, मैंने कुएं को क्या करना है, मुझे तो पीने के लिए पानी चाहिए। तो सबसे ज्यादा प्रेशियस क्या होता है रेगिस्तान में? पानी होता है, और वो रेगिस्तान में पानी के पास बैठी थी। यानी कि चाहे आप अपने जीवन के रेगिस्तान जैसे हालातों में से भी होकर गुजरेंगे, तब भी परमेश्वर इंश्योर करेंगे कि आपके पास पानी पहुंच जाए, ताकि आप बिना पानी के ध्याए ना जाए। हालेलुया। तो हम हाजिरा की लाइफ से सीख सकते दैट गॉड केयर्स फॉर अस। परमेश्वर हमारी परवाह करते हैं, एंड ही विल इंश्योर कि जिस चीज की हमें जरूरत है, हम उसी के पास ही पहुंचाए जाए। वो कहीं और भी तो रुक सकती थी, डेजर्ट एरिया में कहीं भी रुक सकती थी, थक गई थी, प्रेग्नेंट थी, भाग रही थी, कहीं भी रुक सकती थी, पर पानी के पास पहुंच गई, रुकी, वहीं पर लोकेट की गई। That means God cares for us. Amen. एक चीज और आप देखें, जब हम बात करते हैं बियाबान की, विल्डरनेस की, तो कई बार हम इस बारे में सोचते हैं कि अगर परमेश्वर इतनी परवाह करते हैं, if he really does care about us, तो फिर बियाबान में लाने की जरूरत ही क्या है? वो घर पे भी तो रह सकती थी, उसको बियाबान में आने की जरूरत क्या थी? अगर परमेश्वर इतनी चिंता करते, इतनी परवाह करते हैं, तो विल्डरनेस में क्या था? देखिए, कई बार परमेश्वर को, आपको और मुझे ये जताने के लिए कि वो हमारी परवाह करते हैं, हमें बियाबान में लाकर हमारी ट्रेनिंग को कंप्लीट करते हैं, ताकि हम जानने पाए कि वो फेथफुल परमेश्वर है। अगर परमेश्वर यूसुफ से प्यार करते थे, तो फिर उसे पोतीफर के घर में और फिर उसे जेल में क्यों रखा इतना समय? अगर परमेश्वर उससे प्यार करते थे, जिस दिन उसने उसका ब्यूरर को बताया था कि तेरे सपने का क्या मतलब होता है, इसकी क्या इंटरप्रिटेशन है, तो बाहर निकल सकता था, पर नहीं ऐसा हुआ। इट टुक टाइम फॉर जोसेफ टू कम आउट ऑफ द प्रिजन। उसकी विल्डरनेस में से बाहर आने के लिए समय लगा, और वो इसलिए लगा ताकि जब तक वो उस विल्डरनेस में था, जब तक वो उस प्रिजन में था, जब तक वो उस जेल की सलाखों में था, तब तक परमेश्वर उसे तैयार कर रहे थे, ताकि जब वो प्रमोट किया जाए, वो अपनी जिम्मेदारी को बाखूबी निभा पाए। सो अगर आपको निकलना पड़ता है विल्डरनेस में से, तो याद रखें वो आपकी तैयारी का समय है, और जब तक आप तैयार नहीं हो जाएंगे, तब तक आप अगले लेवल पर पहुंचाए नहीं जाएंगे। और हाजिरा की लाइफ से भी अभी आपको बड़ी एक इंपॉर्टेंट बात बताऊंगी, लेकिन अगले कुछ पॉइंट्स के बाद।
तो इसलिए इस बात को याद रखिएगा कि परमेश्वर विल्डरनेस में भी, मायूसी के आलम में भी हमारी चिंता, हमारी परवाह करने वाले और हमें प्रोविजंस प्रोवाइड करने वाले परमेश्वर हैं। आमीन। तीसरी चीज, जब हम बात करते हैं कि परमेश्वर रिस्टोर करेंगे, कॉम्पनसेट करेंगे, तो हमें कैसे पता चलता है? यहां पर हम हाजिरा की लाइफ से सीख सकते हैं। लॉर्ड रिस्टोर्ड हर आइडेंटिटी। अब उसकी आइडेंटिटी क्या थी? कि वो एक मेड सर्वेंट थी, लेकिन साथ ही देखिए उसके नाम को भी परमेश्वर जानते हैं। जब अभी हमने पढ़ा तो हमने क्या पढ़ा? लेकिन हाजिरा सराय की नौकरानी। ऐसा भी तो सिंपली कह सकते थे ना कि सराय की नौकरानी तो यहां क्या कर रही है, पर उसका नाम लेकर बुलाया। परमेश्वर हमें हमारे नाम से जानते हैं। कोई जाने के ना जाने, कोई पहचाने के ना पहचाने, कोई समझे के ना समझे, परमेश्वर हमारा नाम लेकर जानते हैं। और जो जिसका नाम लेकर पुकारता है उसका मतलब उसको पर्सनली जानता होता है। तो परमेश्वर रिस्टोर करते हैं। हो सकता है जब हाजिरा घर से निकल रही थी कितनी दुखी होकर निकली होगी, क्योंकि सराय ने उसको कितना परेशान कर दिया होगा कि अच्छा मेरे से पंगा, अब मैं तेरे को बताती हूं मैं कौन हूं। तो कितनी तंग होकर निकली होगी वहां से। हो सकता है जब वो निकल रही होगी वो भूल गई होगी कि उसके साथ कभी अच्छा सलूक किया गया होगा। वो भूल गई होगी कि कभी किसी ने उससे प्यार भी किया। हो सकता है वो आइडेंटिटी भी भूल गई हो कि मुझे बचपन से लेकर अब तक इन लोगों ने पाला पोसा है और मुझे इनके लिए फेथफुल होना है। बट गॉड रिस्टोर्स, परमेश्वर रिस्टोर करते हैं। तो उसके नाम को, उसकी आइडेंटिटी को परमेश्वर ने रिस्टोर किया। एक चीज और यहां पर हम देखते हैं, जब पैदाइश के जेनेसिस के 16 के 8 में लिखा है, एंड ही सेड, जब परमेश्वर के स्वर्गदूत ने उसे कहा, हाजिरा सराय की नौकरानी तू कहां से आती है और कहां को जाती है। देखिए नाम की रेस्टोरेशन हमने देख ली कि प्रभु हमें नाम से जानते हैं, तो उसकी नाम यानी उसकी आइडेंटिटी को परमेश्वर ने रिस्टोर किया। दूसरी चीज जो पूछ रहे हैं वो ये है कि कहां से आ रही है और कहां को जा रही है। याद रखें परमेश्वर के लिए हमारी लोकेशन बहुत मैटर करती है। जहां हम पोजिशन्ड होते हैं और हम कहां पोजिशन्ड होते हैं, परमेश्वर की इच्छा और पर्पस के अनुसार वो बहुत मैटर करता है। प्रभु ने अब्राहम को अपने पिता के घर में, अपने बाप के घर में वो आशीषें नहीं दी, प्रभु ने उसको रीलोकेट करवाया, क्योंकि जहां रीलोकेट करके उसे जाना था वहीं पर उसकी बरकतें खुलनी थी। आज आप यहां पर हैं, एक अलग मुल्क में हैं, परमेश्वर ने आपको रीलोकेट किया है। कहां से आते हैं और कहां को जाते हैं, परमेश्वर के लिए लोकेशन बहुत मैटर करती है। आप सोच सकते हैं कि जी क्या फर्क पड़ता है मैं कहां पर हूं, किसके दरमियान हूं, किसके साथ मिलता जुलता हूं, किसके साथ खाता पीता हूं, किसके साथ इंटरैक्ट करता हूं, क्या फर्क पड़ता है? जी बिल्कुल फर्क पड़ता है, क्योंकि परमेश्वर के लिए लोकेशन मैटर करती है। अगर आप परमेश्वर के दायरे में रहते हैं, उन लोगों के साथ रहते हैं जो परमेश्वर के कलाम को सीखते हैं, समझते हैं, जानते हैं, उसके मुताबिक चलते हैं, तो परमेश्वर आपको आशीष देंगे ही देंगे। लेकिन अगर आप उन लोगों के दायरे में रहते हैं जो प्रभु की ओर से सही नहीं ठहराए गए, तो ऑब्वियसली आप क्या करेंगे? आप अपनी आशीषों को खुद ही प्रभु को आपसे वापस ले लेने का मौका देंगे। लोकेशन मैटर्स। प्रभु को नहीं पता था कहां जा रहे हैं, पर परमेश्वर चाहते हैं कि हम इस चीज के लिए माइंडफुल रहें। वेयर आर वी हेडिंग टू? आज मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, आप कहां जा रहे हैं? हम तो ऑलरेडी इतनी अच्छी कंट्री में, हमने कहां जाना है? देखिए ये सिर्फ संसार की एक ऐसी कंट्री है जिसको बड़ा अच्छा माना जाता है, पर एक्चुअली हमारी दौड़ इस कंट्री की नहीं है, हमारी दौड़ तो कहीं और की है। तो कहां से आ रहे हैं, मतलब किस माइंडसेट से आ रहे हैं आप, और किस माइंडसेट में तैयार हो कि कहां जा रहे हैं आप, ये बड़ा मायने रखता है। ये ना हो कि हम अच्छी कंट्री में तो रहते हैं, अच्छा खाना पीना तो है, प्रोविजंस तो है, सब कुछ है, लेकिन वहां तक ना पहुंच पाए जिसके लिए यहां पहुंचाए गए। समझे नहीं आप? कहना बड़ा आसान होता है
ऐसा ना हो कि वो लोग जिनके पास खाने को कुछ नहीं है वो वहां पहुंच जाए और जिनके पास सब कुछ है वो यहीं रह जाए। इसीलिए फरिश्ते ने पूछा कहां जाती है, यानी हमें पता होना चाहिए हम कहां की तैयारी कर रहे हैं। अगर तो आज आप उस जगह के लिए तैयारी कर रहे हैं, उस घर के लिए तैयारी कर रहे हैं जो घर प्रभु यीशु ने कहा कि मैं जा रहा हूं और आपके लिए बनाऊंगा। याद है कि नहीं याद कि प्रभु यीशु ने ये बात कही कि मैं जाता हूं अपने पिता के घर और मैं आपके लिए वो जगह तैयार करूंगा जहां पर आकर आपको रहना है। अगर आप उसके जैसी चाल नहीं चलेंगे जिस घर में आपको रहना है तो उस घर में पहुंचाए नहीं जाएंगे। Where are you going? कहां जा रहे हैं आप? और वो सिर्फ एक वन रैंडम केस नहीं है कि हाँ जी मैंने आज वचन पढ़ लिया, आज मैंने कलाम सुन लिया, आज मैं बड़ा ही दुआ में टाइम लगा दिया तो चलो जी मेरा कोटा पूरा हो गया साल का। ऐसे नहीं होता है। यू हैव टू हैव अ डिसिप्लिन्ड स्पिरिचुअल लाइफ। आपका एक अनुशासन होना चाहिए, आपका एक तरीका होना चाहिए कि जब कोई आपकी ओर देखे उसे पता होना चाहिए कि ये बंदा हाँ की हाँ और ना की ना कहेगा। सिर्फ बंदों को नहीं पता होना चाहिए, परमेश्वर को पता होना चाहिए कि जैसे परमेश्वर अय्यूब के बारे में बात कर रहे थे कि मुझे पता है मेरे दास अय्यूब के जैसा कोई और सादिक बंदा नहीं है। दैट वाज अ विटनेस। और जब परमेश्वर गवाही देते हैं तो साथ ही साथ डार्कनेस की फोर्सेस को भी पता होता है ये बंदा किस पास से छलांग मारेगा, इसको कुछ दिखाओगे, कैरेट दिखाओगे, किस पास से जाएगा, उनको भी पता होता है। मेरा क्वेश्चन फिर आपसे यही है, कहां से आए वो तो हम सबों को पता होता है, हम कहां से उठाए गए, कहां से परमेश्वर ने हमारा हाथ पकड़ा, कहां से किस खड्डे में से परमेश्वर ने हमें निकाला। पर मेरा क्वेश्चन आज ये है, आई जस्ट वांट टू चैलेंज ईच वन ऑफ अस, कहां जा रहे हैं? और आपको पता है कि आपकी आगे पहुंचने में जिस जगह पर जाना है, इट इज नॉट जस्ट वन डेज एफर्ट कि हाँ जी जदों ना वो लास्ट तूरी फूकी जाएगी ना, ओहो पता तो लग ही जाना है परमेश्वर आगे आगे, ओ पता पुता कुछ नहीं लगना। इस गलत फहमी में मत रहिएगा कि पता चल जाएगा। लिखा है अंतिम समय में जब बिल्कुल लास्ट मोमेंट होगी, जब प्रभु यीशु मसीह आने वाले होंगे, लिखा है अंतिम तुरी फूकी जाएगी, दैट मींस लास्ट ट्रम्पट साउंड किया जाएगा। लिखा है आंख के पलक के झपकते ही चीजें बदल जाएंगी। उस समय नहीं टाइम मिलेगा कि हाँ जी अब मन फिरा लेते, हाँ जी प्रभु ओ मैं घुटनों पे आ गया, हाँ हाँ मैंने माफी मांग ली। उस टाइम में टाइम होगा, टाइम अब है। एंड एवरी स्टेप दैट वी टेक एवरी डे, हर दिन हर मोमेंट जो हम स्टेप लेते हैं वो हमें स्टेप बाय स्टेप उस जगह पर पहुंचा रहा है जहां प्रभु पूछ रहे कहां जा रहे हो भाई। अगर अभी भी हम नहीं ऊपर पहुंच गए तो इसका मतलब ये है कि अभी भी मौका मिल रहा है कि सुधर जाओ, क्योंकि अगर तो हो चुका होता टाइम अप तो फिर यहां नहीं बैठे होते। कितना प्रोफाउंड क्वेश्चन हाजरा से पूछा, कहां जा रही है? कोई और होती हाजरा की जगह तो बोलती पता ही नहीं कितने चल रही है। तो आज हम तो नहीं है कि पता ही नहीं कितने चल रहे हैं जी, बस लगे पे हैं कितने भी पहुंच जाएंगे, इतने पहुंच जाएंगे, उत्थे पहुंच जाएंगे, पता नहीं पहुंच ही जावांगे कितने ना कितने थे। ऐसा तो नहीं अपने साथ। पास्टर बेनी हिन को हम सब जानते हैं, हम सब जानते हैं, हर जनरेशन के लोग जानते हैं। पास्टर बेनी हिन ने एक बार एक ड्रीम शेयर किया था और उन्होंने बताया था, कहते कि उन्हें ये ड्रीम आया कि स्वर्ग के गेट के बाहर बहुत रश लगा हुआ है और वहां पर जैसे जैसे लोग जा रहे हैं, अगर तो वो उनकी लाइफ ऐसी रही कि जिन्होंने अच्छी चाल चली और जो एंट्री कर सकते हैं हेवन के गेट में, तो जब वो एंटर करने लगते थे तो वहां पर एक बड़ी अच्छे से ऑर्गन के ऊपर, पियानो के ऊपर एक लेडी बैठी होती है, वो अच्छा सा म्यूजिक बजाती, परमेश्वर की शक्ल की तरफ देखती है और वो यूं करते हैं कि हाँ इसको एंटर करने दें, तो वो बड़ा अच्छा सा म्यूजिक बजाती है। और कहते वहां खड़े मैंने अपने आप को देखा कि मेरा दिल अंदर बाहर हो रहा है, क्योंकि मैंने वहां जाके ये सोचा कि शायद मुझे तो एंट्री मिल जाएगी, सब लोग मुझे कहेंगे बेनी बड़ा अच्छा काम किया तूने, यू डन अ ग्रेट जॉब ऑन द अर्थ। तो कहते मैं तो ये सोच कर गया, पर जब मैं वहां खड़ा हुआ तो मेरा दिल अंदर मेरा दिल बाहर हो और मैं सोच रहा था क्या मैं उस गेट के अंदर एंटर करने पाऊंगा,
कहते मेरे आगे लंबी सी लाइन थी, एक एक करके आते गए, किसी में परमेश्वर ने यूं बोला, किसी में यूं बोला। कहते और मैं देखता जा रहा था और मैं सोच रहा था मेरे लिए हाँ होगी कि ना होगी। देखिए वचन बताता है हर एक इंसान का चाल चलन उसकी नजर में तो सही होता है, पर यहोवा परमेश्वर मन को जांचते हैं। हम सोच सकते हैं कि आपा तो ठीक ही चलता ना, साढ़े च केड़ी प्रॉब्लम है, हम तो मसीह होते हैं। देखिए हम अपनी नजर में सोच सकते हैं हम ठीक कर रहे हैं, पर परमेश्वर मन को जांचते हैं कि किस इंटेंशन से कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, करना चाहिए भी था कि नहीं करना चाहिए था, कि एवं लगे पे हैं। तो पास्टर बेनी हिम कहते जब मैं वहां जाके खड़ा हुआ तो मैं देख रहा हूं ना परमेश्वर ना कह रहे ना हाँ कह रहे। कहते और मुझे पता था कि कुछ नहीं होने वाला यहां पर। और कहते मैं ये डर रहा था कि कहीं अगर ना कह दी तो वो मौत के फरिश्तों ने लाकर जाकर आग में फेंक देना है। कहते और मैं डर रहा था। कहते और उसी घड़ी मेरी आंख खुली और कहते जब मैं उठा तो मैंने अपने आप को उस स्टेट में पाया कि मैंने ये जाना कि परमेश्वर मुझे कह रहे हैं कि बेनी मैं तुझे एक और चांस देता हूं, उस हिसाब से अपनी जिंदगी को जी जिस हिसाब से तू एंटर कर सके स्वर्ग के गेट को। आई एम टॉकिंग अबाउट पास्टर बेनी हिन। अगर अगला बंदा उस लेवल पर जाकर यह बात कह रहा है कि परमेश्वर ने मुझे सेकंड चांस दिया अपने जीवन को सुधारने का, आज परमेश्वर हमें सेकंड चांस दे रहे हो सकते हैं अपने वचन के साथ, ताकि हम अपने जीवन को सुधार सकें। और जब हमारा मन हम पर दोष नहीं लगाता, जब हमारा मन कह रहा है यस यू आर कंप्लीटली क्लियर, तब हमें कॉन्फिडेंस होता है परमेश्वर के सामने। आज मैं आई डोंट वॉन्ट यू टू रेज अप योर हैंड्स, मैं नहीं चाहती कि आप अपने हाथों को खड़ा करें, पर मैं सिर्फ ये पूछना चाहती हूं कि क्या आप मन पर हाथ रख के कह सकते हैं कि वाकई मेरी वॉक ऐसी है कि मेरे को तो स्वर्ग में एंट्री मिलनी है 100%। आई डोंट थिंक एनी वन ऑफ अस कैन बोस्ट अबाउट इट। कोई भी नहीं कह सकता हम में से। अच्छे पादरी नहीं कह सकते, अच्छे से अच्छे प्रीचर नहीं कह सकते, अच्छे से अच्छा विश्वासी नहीं कह सकता, अच्छे से अच्छा बिलीवर नहीं कह सकता, कोई नहीं कह सकता। पर हमारा एंडेवर क्या होना चाहिए? जैसे उसने हाजिरा से पूछा कहां से आई और कहां को जा रही है, हमें पता होना चाहिए हम हर दिन जो स्टेप लेते हैं, हर दिन जो डिसीजन लेते हैं, हर दिन जो काम करते हैं, वो हमें किस तरफ से किस तरीके से तैयार कर रहा है कि हम किस ओर जा रहे हैं। क्या हमें समझ आ रहा है? हो सकता है कि आज के मैसेज को सुनने के बाद में फिर हम वैसे कैजुअल हो जाए अपनी लाइफ में। जी नहीं, दैट इज नॉट द कैजुअल एटीट्यूड वी नीड टू हैव टुवर्ड्स द लाइफ। अगर आप में से किसी के बच्चे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, आपको पता होगा कितनी सीरियसनेस से तैयारी करनी पड़ती है। आपको पता है कि हमारी कंट्रीज जैसी कंट्रीज में बच्चे कैसे 2-2 साल 3-3 साल एक एग्जामिनेशन की तैयारी करते हैं। इट इज सो हार्ड टू क्रैक द एग्जाम्स। पूछो तो कैसे उनके घरों में। आई हैव बीन टू दोज हाउसेस जहां पर बच्चे प्री मेडिकल की प्री इंजीनियरिंग की तैयारी कर रहे होते हैं। उनके कमरे ऐसे होते हैं पूरे स्लिपों से भरे हुए होते हैं, वो मार्क्स उन्होंने लिखी होती हैं, चीजें लिखी होती हैं, उनकी कॉपियां, उनकी किताबें, उनका सब कुछ, इतनी तैयारी कर रहे होते हैं। ना उनको खाने की सुध, ना पहनने की सुध, ना किसी से मिलने की समझ, ना उनको घर से बाहर निकलने की कोई वो होती है कि लत लगी होती है जी मैं निकल जाऊं, मैं घूम लूं। नहीं, वो तैयारी कर रहे होते हैं। उनको खाने के लिए भी जब आप देते हैं ना, आई हैव सीन दोज मदर्स, तो वो कहती पास्टर जी मेरा बच्चा तो कमरे से बाहर नहीं आता, वो कहता है खाना खाने में भी टाइम वेस्ट हो जाएगा मम्मा, आई नीड टू बी सो केयरफुल अबाउट माई स्टडीज। आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट अ कॉम्पिटिटिव एग्जाम। मैं सिर्फ एक कंपटीशन के एग्जाम की बात कर रही हूं मेरे भाइयों, मेरी बहनों, सिर्फ एक कंपटीशन का एग्जाम जिसकी इतनी तैयारी जरूरी है। और हम बात कर रहे हैं स्वर्ग के राज्य में एंटर करने के लिए कितनी तैयारी की जरूरत होगी एवरी मोमेंट ऑफ आवर लाइव्स। तो जब भी आप कुछ भी करें, कुछ भी सोचें, कुछ भी घड़े, कुछ भी करें, सिर्फ ये याद रखिएगा मैं कहां की तैयारी कर रहा हूं। इतना प्रोफाउंड क्वेश्चन पूछ लिए, कहां जा रही है? आज आप अपने आप से ये पूछा करें, कहां जा रहे हैं? क्या दुनिया के हिसाब से चल रहे हैं, दुनिया को खुश करने के लिए कि हाँ जी मैं तो उस तरफ जा रहा हूं जहां दुनिया खुश हो जाए मुझसे। मेरे दोस्त के वाह जी वाह बड़ा वधिया काम कर रहा तू तो,
मेरे रिश्तेदार कहे, वाह जी वाह, इतने बड़े डॉक्टर से शादी कर ली तूने। भावे वो परमेश्वर को जानता ही ना हो। क्या हम ऐसी जिंदगी जी रहे हैं? या हम ऐसी जिंदगी जी रहे हैं कि कोई बात नहीं, दुनिया क्या कहती है वो मैटर नहीं करता, परमेश्वर मेरे बारे में क्या कहते हैं वो मैटर करता है। कहां की तैयारी कर रहे हैं? हाजिरा से पूछा कहां जा रही है, आज अपने आप से पूछे कहां जा रहे हैं। और ये क्वेश्चन हम सबों के लिए, इंक्लूडिंग माई सेल्फ, कहां जा रहे हैं? कई बार हम छोटी छोटी चीजों में बड़े डिप्रेस्ड हो जाते हैं। अब बात क्या थी बता, इतनी बड़ी आशीष इस औरत को मिल रही है, जो आशीष सराय को नहीं मिली हाजिरा को मिल रही है, और वो उस आशीष के साथ भाग रही है। इमेजिन, कहां जा रही है? कहीं हम तो नहीं अपनी आशीषें लेके भाग रही है सोच के कि ये आशीषें साथ ही चलेंगी। जी नहीं, तभी लोकेशन मैटर करती है। वो अब्राहम के घर की आशीष थी, अब्राहम के घर में ही मिलनी, अब्राहम के घर से बाहर जाके नहीं मिलनी। परमेश्वर की आशीष है, परमेश्वर के कलाम में रहकर ही मिलनी है, कलाम से बाहर जाकर नहीं मिलनी। हालेलुया। तो ये हम सीख सकते हैं कि हाजिरा कहां से आ रही थी और कहां को जा रही थी। एक चीज और हम हाजिरा की लाइफ से सीख सकते हैं। यहां पर जब आप जेनेसिस चैप्टर 16 की वर्स नंबर 9 को पढ़ते हैं, लिखा है द एंजल ऑफ द लॉर्ड सेड अनटू हर, यानी कि फरिश्ते ने हाजिरा से ये कहा, रिटर्न टू योर मिस्ट्रेस, यानी कि अपनी मालकिन के पास, जोर से बोले, वापस चली जा। ध्यान से सुनिएगा, किसके पास? किसके पास? जोर से बोलेंगे, अपनी मालकिन के पास वापस चले जा। एंड सबमिट योर सेल्फ अंडर हर हैंड्स, यानी उसके हाथों के नीचे अपने आप को हलीम कर दे। कहां चली जा? मालकिन के पास, वहां चली जा। क्यों? क्योंकि आशीषें वहीं से शुरू हुई थी। आज कहां वापस चले जाए? परमेश्वर के कलाम में वापस चले जाए। और लिखा है सबमिट योर सेल्फ अंडर हर हैंड, यानी अपने आप को उसके हाथ के नीचे दीन कर दे, हलीम कर दे। आज परमेश्वर के पास वापस लौट जाए और परमेश्वर के हाथ के नीचे अपने आप को हलीम कर दे। होता क्या है ना कि हम अपनी जद्दोजहद में अपने लिए कुछ करना चाहते हैं, कोशिश करते हैं जी, करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट्स बनाएंगे, लोगों की चापलूसी करेंगे, हमें कॉन्ट्रैक्ट्स मिल जाएंगे, हम दुनिया के हिसाब से चलेंगे, हम बड़े बड़े आइडियाज को लोगों से कॉपी करेंगे। ऐसे नहीं बढ़ोतरी मिलती, ऐसे नहीं आशीषें मिलती। परमेश्वर के पास वापस चले जाए, परमेश्वर के कलाम में वापस चले जाए और प्रभु के हाथ के नीचे अपने आप को सबमिट कर दे। परमेश्वर अपने आप आपको ऊंचा करेंगे। दैट इज द वे टू गेट प्रमोटेड, दैट इज द वे टू गेट सक्सेसफुल। तो यहां पर उसने उसको ये इंस्ट्रक्शन दी। और अगली जो 10वीं आयत है वो पढ़े, क्या लिखा है? लिखा है एंड द एंजल ऑफ द लॉर्ड सेड अनटू हर, यानी कि फरिश्ता ने उसको ये बोला, आई विल मल्टीप्लाई योर सीड एक्सीडिंगली, मैं तेरे बीज को बहुत तायत से बढ़ाऊंगा। और लिखा है एंड इट शैल नॉट बी नंबर्ड फॉर मल्टीट्यूड, यानी कि उसकी कोई गिनती नहीं हो सकेगी। आप समझ रहे हैं? उसका बीज इतना मल्टीप्लाई प्रभु कहते हैं मैं कर दूंगा कि उसकी कोई गिनती नहीं कर सकेगा। यानी कि जो आशीष परमेश्वर कहते हैं मैं उसे दे रहा हूं, उस आशीष की कोई सीमा, कोई लिमिट, कोई लिमिटेशन नहीं रहेगी। पर याद रखें, जो मैं कह रही थी ना, इट इज इंपॉर्टेंट, इससे पहले कि परमेश्वर उसे कहते कि मैं तुझे ये प्रॉमिस दे रहा हूं, इससे पहले कि कहते कि तू बढ़ जाएगी, इससे पहले ये कहते कि तेरी जो सक्सेस है, जो तेरी आशीषें हैं, जो तेरी ब्लेसिंग है वो मल्टीप्लाई हो जाएंगी, उससे पहले परमेश्वर ने कहा कि जिस जगह से शुरुआत करनी वहां वापस चली जाए। दैट मीन्स हमें परमेश्वर के विश्वासी होने के नाते, परमेश्वर के लोग होने के नाते शुरुआत यहां से नहीं करनी है, शुरुआत वहां से करनी है जहां पर हम अपने आप को दीन करेंगे। उसके बाद हमारी ब्लेसिंग्स मल्टीप्लाई होंगी। सो ब्लेसिंग्स विल नॉट मल्टीप्लाई बिफोर यू डू व्हाट इज रिक्वायर्ड टू बी डन। आमेन। सो आज इस वचन के साथ मैं आप सबों को एनकरेज करना चाहती हूँ कि हाजिरा के जीवन से क्या डूज हैं, क्या डोंट्स हैं, उनको हम सीखें, उनको हम अक्वायर करें और जो करने वाली चीजें हैं उन्हें लागू करें
और जो निकालने वाली चीज़ें अपनी लाइफ में से बाहर निकालें। आमीन। ताकि हम परमेश्वर की उन आशीषों को देख सकें जिसके लिए परमेश्वर ने हमारा नाम लेकर हमें बुलाया है। आमीन। प्रभु का धन्यवाद देते हैं आज के इस वचन के लिए। और अगर आपको इस वचन ने उभारा है, आपसे बात की है, तो ज़रूर जो जो चीज़ें बताई गई हैं उसे आप घर पर जाके करिएगा। आमीन।